लोकसभा में आम बजट की चर्चा में बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कहा, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, आज मोदी समेत 6 लोगों ने देश को चक्रव्यूह में फंसाया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, विपक्ष ने बिजली समस्या के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद सियासत हुई तेज, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में किया हल्ला बोल। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एक इंजीनियर टर्मिनेट, एक सस्पेंड, अब तक 7 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर 5 अगस्त तक चली सुनवाई, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हिमाचल में बादल फटा, लैंडस्लाइड से 1 की मौत, 80 सड़कें बंद। यूपी में बेतवा, एमपी में नर्मदा उफान पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से संसद परिसर में मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने की अपील की। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि स्पीकर सर, मैं आपसे अपील करता हूं कि पिंजरे में कैद मीडिया कर्मी को बाहर निकालने की इजाज़त दी जाए। मीडिया कर्मी संसद भवन के एंट्री और एग्जिट गेट पर सांसदों का बयान कैमरे में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब उन्हें मीडिया के बनाए नए घेरे में सीमित रहना पड़ता कर दिया गया था। राहुल गांधी की उस मांग के बाद वो जो बैरियर बनाया गया था उसे हटा दिया गया है। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी 1 और 2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके happily, sir. अगर आप चाहते हैं, सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य आप, अगर आप चाहते हैं, सर, प्लीज। मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ। नो, मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा नो। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया, सर उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। खबर अंबाला से। हाल ही में एनसीपी नेता शरद पवार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया था, तो शरद पवार भाजपा नेताओं के निशाने में आ गए। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने
शरद पवार पर पलटवार करते हुए कहा कि शरद पवार की यह शब्दावली साबित करती है कि यह उनके सत्ता में न आने का फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, मैं तो जैसे शुरू से कहता हूँ कि कांग्रेस एक विचार की या पार्टी नहीं है, इनका संगठन ही नहीं है। ये तो व्यक्तियों का एक समूह है जो राजनीति की दुकानें खोल के बैठे हैं और किसकी दुकान में ज़्यादा माल होगा, किसकी दुकान में ज़्यादा सामान होगा, ये तो वो सेल लगाने वाले जिस तरह होते हैं कि भैया आपको आज मैं इतना डिस्काउंट करता हूँ, तो इस नाते दुकानें खोल के बैठे हैं और इनका कोई विचार के प्रति या समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये गुट हैं, एक कोई विचार के साथ जुड़े लोग नहीं हैं और ये निश्चित रूप से ना अपने दल का ना समाज का किसी का भला नहीं कर सकते और कांग्रेस इसी तरह समाप्त हो जाएगी। खबर रेवाड़ी से है। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सोमवार को रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे चुनाव लड़ने के सवाल पूछे। डॉक्टर सुधा यादव ने हंसते हुए जवाब दिया कि अभी उन्हें इस पर कुछ नहीं सोचा है, लेकिन डॉक्टर सुधा यादव के रेवाड़ी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। खबर रोहतक से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक में मनु भास्कर के कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गांव गोरिया झज्जर जिले के हरियाणा की 20 वर्षीय मनु भाकर द्वारा कांस्य पदक जीतने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बधाई दी और कहा कि ओलंपिक में रवाना होने से पहले मनु भाकर ने उनसे भेंट कर कहा था कि वह पदक जरूर लेकर लौटेंगे। अभी मनु भाकर के और भी इवेंट बाकी हैं और उनसे और भी पदकों की उम्मीद है। बहुत गर्व की बात है देश के लिए और वो बहुत अच्छी हमारी वो है पिस्टल शूटिंग में। पहले भी उसने एशिया में भी और कई जगह पहले भी इनाम दिए हैं और जाने से पहले मिल के गए हैं। उनके पिताजी से मेरी बात हुई है, मुबारकबाद मैंने दिया है, तो सारा हरियाणा इस बात से गर्वित है। हमारे खिलाड़ी बहुत वो हैं, बड़ा पोटेंशियल है हरियाणा में खिलाड़ियों का और उनको सही सुविधा दी जाए। जैसे हमने स्टेडियम बनाए थे, आज स्टेडियम की मेंटेनेंस नहीं है तो इस प्रकार से उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अभी कई इवेंट और बाकी हैं सर, मनु भाकर के भी इवेंट बाकी हैं और जो खिलाड़ी गए हुए हैं उनके भी बहुत से इवेंट और भी हैं हमारे हरियाणा से काफ़ी गए हैं। हमारे को उम्मीद है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन ये तो जिस दिन मेरे को मिलने आई कह के गई थी दादाजी मैं आपके मेडल लेके आऊँगी, बड़ा कॉन्फिडेंस। गुरदासपुर शहर के कॉलेज रोड पर डॉक्टर गोपाल दास वाली स्ट्रीट के पास एक गरीब परिवार के घर की छत अचानक गिरने से परिवार के लिए चेयरमैन रमन बाहल मसीहा बन गए। इस परिवार की बेहद खराब हालत की जानकारी मिलने पर चेयरमैन रमन बहल तुरंत ठेकेदार के साथ उक्त घर पर पहुंचे और तुरंत परिवार के सदस्यों को अपनी जेब से नकदी राशि देकर घर की छत बनवाने का काम शुरू करने का प्रयास किया। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰ ਨੇ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मेरा नाम दिव्या है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਈ ਰਾਤੀ ਬਿਰਬਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
कि मेरे को 10 बजे मेरे को लेडीज़ ने आई 7-9 जो आई तो बुढ़िया घबराई दी सीगियां। हाँ जी डॉक्टर गोपाल दास की बैक साइड ते गली आ ये घर आ बड़ी गरीब आदमी रहते हैं तो ये राती मेरे को आए ने तो मेरा मैनू राहत नहीं आई मैं किस तरह करा सवेरे मैं वैसा ना गल की सवेरे 8 बजे गल की जी मैं तो मैं भी यह प्रॉब्लम आ रही है तो गरीब आदमी है तो इन्होंने कोई हल नहीं है इन्हें उस वे मैंने कहता भी कोई चिंता वाली गल नहीं हैगी असीं नाल हाँ पब्लिक के नाल हाँ साडा बनदा सेवा करना। खबर औरंगाबाद से है। दिल्ली राउस कोचिंग हादसे में मृत हुई तान्या सोनी का शव आज औरंगाबाद के नबीनगर स्थित सनीचर बाजार पहुंचा। सड़क मार्ग से दिल्ली से एम्बुलेंस से तान्या के माता और पिता शव के साथ जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही परिजनों समेत पास पड़ोस में चित्कारे गूंजने लगी। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे और पूरा इलाका गमगीन हो गया। कत्ल है ये तो कत्ल बोलेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट का मिला जुला इस तरह के कोचिंग संस्थानों पर रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में अप्रोक्स 100+ ऐसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहे हैं जो कि बंद होना चाहिए। ये बच्चों का भविष्य क्या बात है, वो पटना में हो कि दिल्ली में हो कि जयपुर में हो, इस विषय पे हम नहीं, सरकार को एक मापदंड तय करना होगा कि किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट चले, कितने बच्चों को वो लोग एक बार में पढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अरविंद वैश्य नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। यह हत्या का आरोप अल्लू आरिफ और शेर अली व उसके कुछ अन्य साथियों पर लगा है। आरोप है कि इन तीनों ने अरविंद को पुलिस के सामने ही मार डाला। मृतक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है। लखनऊ से खबर आ रही है, सीएम ने सुल्तानपुर हादसे का संज्ञान लिया है। शोक परिजनों के प्रति व्यक्त की है संवेदनाएं। अधिकारियों को राहत कार्य तेजी करने लाने के लिए है निर्देश। लखनऊ से खबर, सीएम ने सुल्तानपुर हादसे का लिया संज्ञान। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हमीरपुर से, अन्ना जानवरों से परेशान किसान। हमीरपुर से खबर, अन्ना जानवरों से परेशान किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, फसल को बचाने की लगाई गुहार। कुरारा के पारा शंकरापुर गांव का ये पूरा मामला। किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। इसलिए प्रदर्शन हो रहा है कि बिना किसी अनुमति के बिजली कर्मचारियों ने यहाँ पर हरे हरे पेड़ जो है 30-40 साल पुराने काट दिए गए हैं बिना किसी अनुमति, और हम इस चीज़ की जो है घोर निंदा करते हैं। और हम सब की तरफ से यह है कि प्रशासन जो है इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करे कि इन्होंने इस हरियाली को बिना किसी अनुमति के काटा है। आपने किसी अधिकारी को सूचना दी? नहीं, अभी कोई सूचना दी, अभी सिर्फ हमने मीडिया वालों को बताया ताकि बात जो है सब तक पहुंच जाए।
खबर अमरोहा से हरे पेड़ काटने पर नगरवासियों ने किया प्रदर्शन। विद्युत विभाग पर बिना परमिशन पेड़ काटने का आरोप। नियम को ताक पर रखकर विद्युत विभाग ने काटे हरे भरे पेड़। अमरोहा से खबर। विद्युत विभाग पर बिना परमिशन पेड़ काटने का आरोप। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के हैबतपुर मार्ग का ये पूरा मामला। इसलिए प्रदर्शन हो रहा है कि बिना किसी अनुमति के बिजली कर्मचारियों ने यहाँ पर हरे हरे पेड़ जो है 30-40 साल पुराने काट दिए गए हैं बिना किसी अनुमति के। और हम इस चीज़ की जो है घोर निंदा करते हैं और हम सब की तरफ से यह है कि प्रशासन जो है इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करे कि इन्होंने इस हरियाली को बिना किसी अनुमति के काटा है। आपने किसी अधिकारी को सूचना दी? नहीं, अभी कोई सूचना दी, अभी सिर्फ हमने मीडिया वालों को बताया ताकि बात जो है सब तक पहुंच जाए। मऊ से खबर है, कार के बोनट पर केक काटने पर हुई कार्रवाई। मऊ से खबर, कार के बोनट पर केक काटने पर हुई कार्रवाई। 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार सीज। सराय लाए खंसी के केंद्रीय विद्यालय के पास का ये पूरा मामला। सराय खंसी के केंद्रीय विद्यालय के पास का ये पूरा मामला। देवरिया से खबर है, बच्चों के भविष्य संग खिलवाड़ कर रहे शिक्षक। देवरिया से खबर, बच्चों के भविष्य संग खिलवाड़ कर रहे शिक्षक। लापरवाही पर शिक्षा विभाग बना मूक दर्शक। देवरिया से खबर, बच्चों के भविष्य संग खिलवाड़ कर रहे शिक्षक। और इसी बीच हमीरपुर से खबर आ रही है। खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं, अन्ना जानवरों से परेशान किसान। किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। खबर गाजीपुर से है, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा रद्द होने के बाद अफजाल ने बयान देते हुए कहा कि हमें इस फैसले की प्रतीक्षा थी। अफजाल अंसारी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला टिकने लायक नहीं था। अफजाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की समीक्षा की। जब कानून की तराजू पर तौला गया तो ये फैसला आया। भारत की न्यायपालिका पर विश्वास को मजबूती आई है। अफजाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मेरी सजा के आदेश को निलंबित करके योग्य पाया था। अफजाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 29 तारीख मेरे जीवन में महत्वपूर्ण रही। अफजाल ने कहा कि आज की 29 तारीख मेरे लिए बहुत शुभ है। अफजाल ने कहा कि सावन का महीना है, आज भोले बाबा का प्रिय दिन सोमवार है और 29 तारीख है। आज की 29 तारीख बहुत शुभ है, जिसने पिछले सारे घाव भर दिए। अफजाल ने कहा कि 29 अप्रैल 2005 को मुझे
आपराधिक आरोपी बनाया गया। 29 नवंबर 2006 को मेरे पिता का निधन हुआ। 29 दिसंबर 2018 को मेरी मां का निधन हुआ। 29 अप्रैल 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुझे सज़ा सुनाई। अफजाल ने कहा कि ऊपर बैठकर ईश्वर ने सबके मालिक ने 29 तारीख को मुझे न्याय दिलाया। अफजाल अंसारी ने कहा कि अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं। जनता के विपरीत परिस्थितियों में मेरे परिवार का साथ दिया। आज जनता के लिए विजय का दिन है। और यही वजह है आप पूछ रही है महंगाई त्रस्त से ज्यादा त्रस्त भ्रष्टाचार से है, अत्याचार से है। मोटरसाइकिल का चालान 5,000 और 10,000 काटा जाता है। यह जो अत्याचार हो रहा है, यही कारण है। जनता के दिलों से ये लोग खारिज हो चुके हैं। अभी तो घुटने के बल किया बैसाखी पे खड़े हो सकते हैं। आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, ये तो लेटने लायक भी नहीं रह जाएंगे। होने दीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव। आज की डेट में आप छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में अपनी पुरानी बात दोहराई है। केशव मौर्य ने माना कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। उन्होंने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जीतती है। केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के बयान पर सहमति देते हुए नजर आए हैं, फ्रंट फुट पर दिखाई दिए और बयान पर अडिग रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ठीक चल रही है। संगठन और सरकार को लेकर उनके बयान पर सवाल किए जाने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन सदा बड़ा है। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने सोमवार को ओबीसी कार्य समिति की बैठक की। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब 2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। तैयार हो? खबर गाजीपुर से है। अफजाल अंसारी को आज हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी में एक तरफ जश्न, वहीं अफजाल अंसारी के पैतृक आवास फाटक पर भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। आप सबको मुबारकबाद दूंगा और ये इंसाफ की जीत है, सत्य की जीत है और लाखों लाखों लोगों के आशीर्वाद की जीत है। सर, ये जो मामला था बड़ा पेचीदा था और बड़ा लंबे समय तक खेल गया था और इसमें कहा जा रहा है कि सांसद जी का कोई दोष नहीं था, कोई रोक नहीं था, देखिए सजा हुई। सच्चाई यही है कि बेकसूर के ये निचली अदालत से सजा दी गई थी और हाई कोर्ट ने आज इंसाफ कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और उस आदेश को जो सजा का था है उसे ही रद्द कर दिया है। योगी सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए भले ही स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाएगी, लेकिन आज कुछ स्वास्थ्य अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरने में जुटे हैं। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर जनपद के खुर्जा का है, जहां सूरजमल राजकीय चिकित्सालय में ठेले पर अस्पताल पहुंचे वृद्ध को रात में
ना तो इलाज ही मिल सका और ना दूसरे अस्पताल में जाने से एम्बुलेंस मिली। कहाँ ले जा रहे हो आप? ये यहाँ लाए थे हम प्राइवेट सरकारी में, पर उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी है। वो 3 दिन के बाद की कह रहे हैं, हम एम्बुलेंस पे फ़ोन करा, सरकारी अस्पताल है? ये जटिया। अच्छा। हमने फ़ोन करा है एम्बुलेंस के लिए, उन्होंने मना कर दी, और डॉक्टर भी नहीं है यहाँ 3 दिन के लिए। पता नहीं सर, नौकरी बाहर गए हुए हैं वो। अच्छा। हाँ जी। और फिर उन्होंने बिल्कुल मना कर दी, गोली दे दी है 2-3। उन्होंने से क्या होता है, उनके गट टूटा हुआ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मजदूर आदमी 70,000 रुपये मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें CHC खुर्जा में एक मरीज को ठेले पर लेटा हुआ दिखाया गया है कि उसको अस्पताल में अटेंड नहीं किया गया। कल वो उनके अटेंडेंट इमरजेंसी में गए थे, मरीज लेकर के नहीं गए थे। डॉक्टर ने अवगत कराया कि हड्डी के डॉक्टर 3 दिन बाद आएंगे, और ये बाहर अपना सड़क पर मरीज लिटाए हुए थे। रात में ही उप जिलाधिकारी खुर्जा को मौके पर भेजा गया था। उप जिलाधिकारी खुर्जा ने उनको तत्काल अलीगढ़ रिफ़र करा दिया है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, और इस बात की जांच की जा रही है कि हॉस्पिटल में ये लापरवाही किसके द्वारा की गई है, और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई मतलब और कर्मचारी हो, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चकेरी के ओमपुरवा वार्ड 29 में नई बस्ती के लोगों का गंदगी के कारण जीना मुहाल हो रखा है। यहाँ स्कूल के सामने ही भीषण जल भरा हुआ पड़ा है, जिसमें स्कूली बच्चे गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। समस्या जल भराव की है, जो कि नाले का पानी है। ये साधारण पानी नहीं है, जिसमें बहुत सारे कीटनाशक, कीटाणु, बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो पूर्ण रूप से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इस समय हमारे स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं। बच्चे कितने इस समय बीमार हो चुके हैं कि 10% स्टूडेंट पेपर नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ की भरपाई भारत सरकार कैसे करेगी, हमें वो ये जवाब दे, क्योंकि जब तक भारत सरकार न चाहे, जब तक नगर निगम न चाहे, यहाँ का सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और मैं सोल्यूशन चाहती हूँ कि मेरे स्कूल की सड़क को परमानेंट पक्का बनवाया जाए, और ना कि सिर्फ नाला साफ करके 2 दिन के लिए खाना पूर्ति कर दी जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, और ऐसा हुआ तो मैं फिर से अपील करूँगी इसके लिए। मेरा सन मैं पब्लिक स्कूल ओमपुरवा नई बस्ती में है, और यहाँ पे लगभग 4 वर्षों से पानी भराव रहता है, रोड जर्जर हो चुकी है। लेकिन नगर निगम, जल संस्थान, विधायक, पार्षद, प्रदेश सरकार सब अनदेखा करती है। सभी से शिकायत की जा चुकी है, रिट्वीट किया जा चुका है, लेकिन कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग, स्कूल के बच्चे आज रोड पे आ गए हैं। बच्चों ने तो अपनी तख्ती में लिख के रखा है, मैं स्कूल कैसे जाऊँ। हाँ, स्कूल की रोड पे सड़क बनी हुई है। ये कितनी शर्म की बात है। प्रदेश सरकार एक तरफ सुंदरीकरण का वादा करती है, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करती है, यहाँ बच्चों को, स्कूली बच्चों को रोड पे चलना आफत हो गया है। और नगर निगम, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है काम के नाम पे, और कोई काम इन्हें नहीं करना है। इस पर मैं मौजूद हूँ ओमपुरवा के नई बस्ती पे। सनमैक पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर काफ़ी दिनों से जल भराव है, और जल भराव से बच्चे जो है दूषित पानी में स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये बच्चे जो हैं तख्तियाँ लिए हुए हैं, उस गंदे पानी में कीटनाशक भी आते हैं, और तमाम तरह की जो इसमें बदबू हैं, बीमारियाँ, तमाम तरह इसमें दवाएँ जो हैं दिक्कत हो रही है। किस तरह से यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पापा मैं स्कूल कैसे जाऊँ, स्कूल की सड़क पर पानी भरा है। ये छोटे छोटे बच्चे मासूम की तख्तियाँ में लिखी हुई है, मगर नगर निगम के कान तक जू तक नहीं रहेंगी रही है कि बच्चे पर, कि बच्चे किस तरह से अगर स्कूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बीमारी फैलेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या यहाँ पर है और कितने दिन से समस्या बनी। सर पहले तो अपना परिचय दे दो। और सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अखलास अहमद है, मैं जाजू व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। भाई साहब, यहाँ लगभग 4 वर्षों से पानी भर जाता है, रोड जर्जर है। नगर निगम, जल निगम, जल संस्थान सभी को कंप्लेन, शिकायत लिखित की जा चुकी है, मगर कोई देखने वाला नहीं। विधायक, पार्षद भी वगैरह कोई नहीं देखते हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार जो है सुंदरीकरण का वादा करती है, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करती है, मगर आप लोग देख सकते हैं स्कूल बच्चे नहीं जा पाए, जिससे इन बच्चों भविष्य का क्या निर्माण हो सकेगा। भाई साहब, आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से आए दिन मच्छर, कीड़े उत्पन्न होते हैं, जिससे
मलेरिया के शिकार होते हैं बच्चे यहाँ। मेरी भारत सरकार से और नगर निगम से ये अपील है कि आप लोग इस सड़क पे ध्यान दें, वरना जिस तरह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, इस बीमारी का जो सामना कर रहे हैं, इसका क्या सलूशन है ये आप लोग बताइए। क्योंकि जिस तरह से सड़क गंदी पड़ी है, कितनी बार हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं, कोई भी इसका परमानेंट सलूशन नहीं निकल रहा है। थोड़ा बहुत नाले की सफाई हो जाती है और फिर 2-4 दिन के लिए वो साफ रहता है और फिर वही कंडीशन हो जाती है। अगर इसी तरह ये कंडीशन रही तो बच्चे हमारे बीमार होंगे और इसकी भरपाई सरकार को करनी होगी। हमारे साथ स्कूल की एक बच्ची भी है, उससे भी बात करते हैं कि बेटा क्या नाम है आपका और कौन सा स्कूल है और कहाँ पर ये समस्या है बेटा? मेरा नाम अशरा है और मैं सनमैक्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। और मतलब कि हम लोग स्कूल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है। हम लोग स्कूल आते हैं तो मतलब गिर भी जाते हैं और बहुत आने में तकलीफ़ें भी होती है। मैं एक बार गिर भी चुकी हूँ। मम्मी ने प्रिंसिपल मैम से शिकायत करी थी तो मैम ने कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी कर रहे हैं कोशिश कि रोड बन जाए। तो इसलिए सर बहुत तकलीफ़ें हो रही है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि रोड बनवा दी जल्द से जल्द। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक और पार्षद कहीं ना उनके कान तक जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं नगर निगम महापौर अपनी तमाम बैठक करने के बावजूद भी कोई भी इनकी नहीं सुनवाई हो रही है। आ रहे हैं कि कब इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। होने की बात कहकर डराया गया। फोन से अश्लील बातें करने की बात कहकर अज्ञात शख्स ने महिला को धमकाया। अश्लील बातों का ऑडियो व वीडियो होने की बात कहकर फोन पर खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए धमकी दी और महिला से 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां बोलेरो की टक्कर से 2 कांवरियों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के बिहारीगंज इलाके के पास की, जहां एक अज्ञात बोलेरो ने कांवरियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक कांवरिये की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की अस्पताल के इलाज के दौरान मौत हो गई। ये दोनों कैथी वाराणसी के मार्कंडे महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। कल रात एक सूचना प्राप्त हुई थी रात में लगभग 9 बजे कि थाना खानपुर क्षेत्र अंतर्गत जो आजमगढ़ बिहारीपुर मार्ग है, वहाँ पर कुछ कांवड़ियों की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई है और एक कांवड़िया घायल था और एक कांवड़िया की मौके पर ही मृत्यु हुई थी। तो घायल कांवड़िया था, उसको हम लोगों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर करवाया था, लेकिन वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। तो ये 2 लोग हैं और दोनों वहीं पर अमेदा गाँव के रहने वाले हैं। दोनों ही अभी नाबालिग लड़के थे और गाजीपुर के ही हैं और दोनों लोग बनारस जा रहे थे अपना जल चढ़ाने के लिए। तो इन तत्काल मौके पर मैं भी पहुंचा और डीआईजी साहब भी बनारस से आए थे और इसमें सभी कार्रवाई इसमें की जा रही है। मुकदमा इसमें लिख लिया गया है और 1-2 संदिग्ध वाहन जो थे उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है और उनकी जांच की जा रही है। रास्ते में क्योंकि एक साइड रोड था और वहाँ रास्ते में काफ़ी अंधेरा था, इस कारण ये घटना हुई है, लेकिन हमारी टीमें लगी हुई हैं और उस गाड़ी को और जो भी चालक था उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। खबर जालौन से है, जहां कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचकर डीएम जालौन ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कार्यालय में हड़कंप मच गया। अधिकारी आते देख कार्यालय परिसर में चहलकदमी कर दलाल वहां से 9-2-11 हो गए। किस प्रकार की ये हम लोगों का ये औचक निरीक्षण चलता है, इसमें एक तो संबंधित का उपस्थिति और ये जो सरकारी कार्यालय में कार्य है लंबित किस तरह हो रहा है, लोगों को ये सुविधा नहीं हो रही है, कोई मिडिल मैन या कोई इस तरह का व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए आज ये औचक निरीक्षण किया गया था। सब रजिस्ट्रार अवकाश पे है, उनका कागज स्वीकृत है अवकाश का एआईजी के द्वारा और रेंडम में जाँच की तो 12 थे, तभी उसमें तो नहीं मिला है, लेकिन फिर निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करके देखेंगे कि कैसा चल रहा है। सर, सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट कर्मियों का चहलकदमी ज़्यादा रहती है, यहाँ कोई ऐसा देखा गया? यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ इस कार्यालय को जो भी हम लोगों ने जितने कार्यालय चेक किए उसमें नहीं। खबर जालौन से है, जहां समूह की महिलाओं ने एकजुट होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बेटियां हैं घर की शान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का रखे ध्यान नारे के साथ जागरूकता रैली निकाली।
शासन के निर्देश हुए थे कि 100 दिन का हमें बराबर प्रचार प्रसार करना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से। तो हम जगह जगह अपने ब्लॉकों में भी जाते हैं और यहाँ आज हमारे यहाँ जो प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसके बारे में बताते हैं और महिला कल्याण विभाग की जितनी समस्त योजनाएं हैं तो उनको भी हम जागरूक करते हैं। क्या क्या योजना है? बाल सेवा योजना है, कल्याण सुमंगला योजना है सर, और स्पॉन्सरशिप की योजना है और चाइल्ड लाइन में जो योजनाएं चलती हैं उनको भी बताते हैं। गरीब बच्चों वन स्टॉप सेंटर से जो भी समस्या है वो भी बताते हैं। इसमें उत्पीड़न से महिलाएं आती हैं उनकी हम लोग मदद करते हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना नंगला सिंधी क्षेत्र में पारिवारिक कलेश के चलते पति ने धारदार हथियार से सोते समय पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम नगला शिवलाल थाना नगला सिंघी के अंतर्गत रात्रि में एक घटना घटित हुई जिसमें पारिवारिक कलह की वजह से पति राजेश द्वारा अपनी पत्नी के गले पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुई और उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल एसओ नगला सिंघी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी आवश्यक प्रदर्श उठाए गए हैं। पति को हिरासत में लेकर गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। शव का पंचायतनामा भर पीएम के लिए भेजा गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर एटा से, एटा में कलयुगी भतीजे ने और चाची के अवैध संबंधों के चलते घर में खूनी संघर्ष हुआ, जहां प्रेमी भतीजे ने चाची पर हथौड़े से हमला कर चाची को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी युवक ने अपनी मां पर ही हथौड़े से हमला किया, जिसमें मां गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों महिलाओं पर हमले करने के बाद प्रेमी युवक ने खुद को जान से मारने का प्रयास भी किया। घायल प्रेमी युवक और उसकी घायल मां को स्थानीय लोगों ने सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर में भर्ती कराया। खबर लखनऊ से है, जहां पर ज्वेलर समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। 3 शातिर चोर और ज्वेलर को मड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार से चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्य व चोरी के गहने खरीदने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। खबर संतकबीरनगर जिले के चांदीडीहा गांव से है, जहां के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि कोटेदार मनमानी करते हुए ग्रामीणों से बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवा लिया है और खदान सामग्री नहीं दे रहे हैं। ग्राम पंचायत चांदीडीहे में जून में अंगूठा लगवा लिया, उसके बाद कह रहा था कि 2 दिन के बाद राशन देंगे और उसके बाद राशन सब लोग मांगने गए तो उसके बाद उसकी मां ने गाली देने लगी। उसके बाद फिर जुलाई में अंगूठा लगवाना हुआ तो 200-250 लोग को राशन दिया। उसके बाद भाग गया, घर ताला वाला मार के। सब लोग अपना परेशान थे। जनता, गरीब जनता का जब राशन नहीं मिलेगा तो गरीब कहाँ से खाए जिएंगे। आगरा ताजमहल को तेजोमहल बताते हुए सावन के महीने में जलाभिषेक और दूधाभिषेक की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुमार अजय तोमर ने 23 जुलाई 2024 को लघु वाद न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें 16 अगस्त 2024 को सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले ही याचिकाकर्ता कुमार अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर के द्वारा सोमवार को लघु वाद न्यायालय में कोर्ट कमीशन नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। तेजो महाले वाला केस की मैं पैरवी कर रहा हूँ। आज आपके द्वारा तेजो महल प्रकरण में क्या कार्रवाई की है बता सकते हैं? तेजो महल वाले प्रकरण में आज हमने न्यायालय में कमीशन जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें न्यायालय से प्रार्थना करी है कि कमिश्नर अपॉइंट करके ताजमहल की जो मुख्य इमारत है उसका, ताजमहल परिसर का एवं ताजमहल के नीचे जो तहखाना स्थित है उसका मायना करवाया जाए और जो पॉइंट वादी बताए उसके बारे में कमिश्नर अपनी
आख्या विस्तृत रूप से न्यायालय में पेश करें। 16 अगस्त 2024 को सुनवाई है। 23 को हमने जो है 23 जुलाई को याचिका दायर की थी। आज लघुवाद न्यायालय में हमने अपने अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है कि एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। जो पहलू, जो बिंदु, जो साक्ष्य हमने अदालत में प्रस्तुत किए हैं उन पर जांच कराई जाए। कोर्ट कमिश्नर जो है नियुक्त किया जाए। जैसे उसमें कमल का फूल है फ्रंट गेट पे, आम के पेड़ की पत्तियां हैं, कलश है, नारियल है, त्रिशूल है, चंद्रमा का आकार है, 108 कलश हैं, वो जो ताजमहल तेजोमाले का जो परिसर है, उन सारे बिंदुओं की जांच की जाए। जांच में ये सामने आएगा कि वाकई में ये हिंदू मंदिर है, हिंदू शैली से बना हुआ मंदिर है, हड़पा गया एक मंदिर है, ये ताजमहल कोई मकबरा नहीं है, ये मंदिर है, ये उससे पता चल जाएगा। इसकी हमने मांग की है। हमारे अधिवक्ता ने बहस की, सुनवाई हुई, आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है न्यायाधीश द्वारा मृत्युंजय श्रीवास्तव जी की अदालत में। बाकी क्या आदेश होता है शाम तक या जो है कल तक पता चल जाएगा। 16 तारीख को सुनवाई से पहले हम आशा करते हैं, न्यायालय से उम्मीद है हमें कि हमें जलाभिषेक की अनुमति मिलेगी। सावन माह में भोलेनाथ को मनाते हुए हिंदू सनातनी गंगा घाटों से जल भरकर कांवड़ कंधे में रखकर यात्रा करते हैं और प्रसिद्ध शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कांवड़ मार्ग पर प्रशासन हर संभव मदद समुचित व्यवस्था करती है। अभी जो सरकार है उस सरकार की व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं जो है मुहैया कराई जा रही हैं। हमारे साथ लोग मौजूद, हम जानना चाहेंगे इनसे कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से की गई हैं और शासन प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है। क्या नाम भैया आपका? भैया आप कहाँ से आए हैं? बदायूं से। आप यहाँ आते हैं, कितने वर्ष हो गए आपको आते? 5-6 साल। ये जो तपोभूमि है यहाँ की, खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां दिन दहाड़े 3 अज्ञात लोगों ने गैस एजेंसी पर लूट की घटना को अंजाम दिया। यह पूरा मामला महुरा थाना क्षेत्र के बरामदपुर लोहरा गांव का है। जनपद अम्बेडकर नगर, थाना महुआ अंतर्गत, ग्राम बरामदपुर लोहरा से पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक व्यक्ति जयप्रकाश, उम्र लगभग 35 वर्ष, पुत्र रामाश्रय, जिनके पास लगभग 50,000 रुपये थे, 3 अज्ञात लोगों द्वारा इनसे जबरन ये पैसे छीने गए। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर आकर इनका बयान तथा इनसे तहरीर प्राप्त करते हुए गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सूचना एकत्र करते हुए इन सभी अभियुक्तों की पहचान कर शीघ्र ही इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। सावन महीने के दूसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश भर के तमाम शिव मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में इस खास दिन पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस रिपोर्ट को देखिए। सावन महीने के दूसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के तमाम शिव मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इस पूजा में भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस खास दिन पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। सावन बहुत पवित्र मास है, जो कि जो है भोले बाबा का माना जाता है और इसमें जो है श्रद्धालु गण आते हैं, अपना जलाभिषेक वगैरह करते हैं। बाबा विश्वनाथ का क्या महत्व है? अब ये भी ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो इसकी भी मान्यता उसी तरीके जैसे और जो है ज्योतिर्लिंगों की है। लाइन में लगे हुए? अब हम लोग तो करीब जो है आए हैं, अभी 15-20 मिनट हुआ है लाइन में लगे, लेकिन लाइन जो है रात को 9 बजे से लगी हुई है। अयोध्या के सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए सुबह से भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। उन्होंने भारी भीड़ को काबू में रखने के बंदोबस्त की तारीफ की।
व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतने भीड़ क्राउड लग रहा था दूर से कि बहुत डिफिकल्ट होगा यहाँ पर मतलब जल ढारना, लेकिन वो सब क्राउड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करी थी पुलिस प्रशासन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट। व्यवस्थाएं पहले से बहुत अच्छी हैं, सुधार हो रहा है धीरे धीरे, और व्यवस्थाएं साल 2 साल में बहुत ही अच्छी होंगी यहाँ की। इससे सारे श्रद्धालु जो आते हैं उनको और सुविधा मिलेगी यहाँ पे। प्रयागराज के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने भोले शंकर को जल चढ़ाया। सुरक्षा के लिहाज से मनकामेश्वर महादेव मंदिर में बैरिकेड्स लगाए गए और पुलिस की तैनाती की गई। मनकामेश्वर सिद्धिपीठ मंदिर है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और ये आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसलिए यहाँ पे बहुत आज भीड़ है। सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, जो सच्चे मन से आते हैं सब। इस मंदिर भोलेनाथ साक्षात यहाँ पे विराजमान है। गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में भी पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूधेश्वर नाथ मंदिर में जो पूजा करने भक्त लोग आते हैं यहाँ पर, उनकी तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रावण के पिता ने यहाँ पूजा की थी, विश्वशर्मा ने, और जब यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था, रावण के पिता पूजा करने आते थे। विश्वशर्मा एक गांव है यहाँ नजदीक में, वहाँ के रहने वाले थे वो। हिंदू कैलेंडर का सावन महीना 22 जुलाई से शुरू हुआ है। सावन शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जा सकती है। इस महीने हर सोमवार को श्रद्धालु शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।